नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में एनडीए के बीच सहमति बन गई है और ऐसे में भाजपा और जदयू ने मिलकर बिहार में होने वाली 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ भाजपा ने 13 सीटें अपने पाले में रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू को 11 सीटें दी गई है और इनमें से एक सीट पशुपति कुमार पारस के गुट को मिली है। अब ऐसे में जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को एक भी सीट नहीं दी गई है। दोनों को बस निराशा हाथ लगी है। जहां एक तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी हमने 2 सीटों की मांग सामने रखी थी, तो वहीं मुकेश सहनी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव में उन्हें 4 सीटें एनडीए की तरफ से नहीं दी जाएंगी तो वो अपने उम्मीदवारों को कुल 24 सीटों पर उतारेंगे। अब ऐसे में तेज प्रताप यादव, जो कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उन्होंने मुकेश सहनी पर खुलकर तंज कसा है और उन पर हमला करते हुए उन्हें बेचारा तक बता दिया। ऐसे में तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से मुकेश सहनी पर वार किया है और लिखा है कि इस बेचारे का रिचार्ज कूपन एक बार फिर से एक्सपायर हो गया है। क्या कुछ लिख रहे हैं तेज प्रताप यादव, पहले आप वो सुनिए। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि बेचारे उस नाव वाले का रिचार्ज कूपन आज फिर एक्सपायर हो गया, शायद उस किनारे नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता होगा। दरअसल बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए में सहमति बन गई है। पटना में इस बात का ऐलान कर दिया गया। एनडीए की सहयोगी पशुपति कुमार पारस ने तो बाजी मार ली, लेकिन मांझी और सहनी के हाथ मलते रह गए। इस पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव ने मुकेश सहनी पर तंज कसा है। उन्होंने सहनी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उस नाव वाले का रिचार्ज कूपन आज फिर एक्सपायर हो गया। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा है कि बेचारे उस नाव वाले का रिचार्ज कूपन आज फिर एक्सपायर हो गया, शायद उस किनारे नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता होगा। बिहार में अब महागठबंधन बचता नजर नहीं आ रहा है। विधानसभा उपचुनाव से शुरू हुई कांग्रेस और राजद के बीच नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई है। अब विधान परिषद के चुनाव में भी महागठबंधन नहीं देखने को मिलेगी। इस चुनाव में राजद ने खुद के बल पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। न्यूज फॉर नेशन से बातचीत के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधान परिषद का चुनाव राजद खुद के बूते पर लड़ेगी। तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के दल को विप की सीट देने से बीजेपी जदयू ने साफ मना कर दिया। ऐसे में अब मांझी और सहनी के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। सवाल यह उठता है कि क्या मुकेश सहनी अपनी घोषणा के अनुरूप 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, वहीं जीतन राम मांझी क्या करेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने ही जदयू और बीजेपी कोटे की सीटों का ऐलान किया है। बीजेपी के खाते में रोहतास, औरंगाबाद, सारण, सिवान, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, गोपालगंज, बेगूसराय, समस्तीपुर सीट गई है। वहीं वैशाली सीट लोजपा के खाते में गई है। जदयू के खाते में पटना, भोजपुर, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, मुंगेर, नवादा और मधुबनी की सीटें गई हैं। ऐसे में बिहार एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। एमएलसी चुनाव को लेकर सहमति पूर्ण रूप से बन गई है। हालांकि हम पार्टी और वीआईपी पार्टी को एक भी सीटें नहीं दी गई है, जिसके बाद हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने तो यह कह दिया कि वो महज 2 सीटों के लिए बिहार में गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। साथ ही साथ इन 2 सीटों के लिए बिहार में सर्वनाश की स्थिति भी पैदा नहीं होने देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी खासा बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने 24 सीटों पर अकेले ही लड़ने का फैसला अब सुना दिया है। देखना यह दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ महागठबंधन टूट चुकी है इस एमएलसी चुनाव को लेकर, तो वहीं अब दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने भी टूट के संकेत दिए हैं। तो क्या मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए पर भारी पड़ेगी या फिर एनडीए के सामने मुकेश सहनी की पार्टी दब के रह जाएगी? फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।